विद्यार्थियों, आचार्य मम्मट विरचित काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास का पाठ चल रहा है। हम लोग रससूत्र के जो 4 व्याख्यान आचार्य अभिनव के द्वारा अभिनव भारती में प्रस्तुत किए गए थे, उनका जो संक्षेप आचार्य मम्मट ने चतुर्थ उल्लास में प्रस्तुत किया है, उस पर विचार कर रहे हैं। 4 सिद्धांत हैं: लोल्लट, शंकुक, अभिनवगुप्त, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। तो आचार्य लोल्लट के भुक्तिवाद पर हम पिछली कक्षा में विचार कर चुके थे। आज हमारी चतुर्थ कक्षा है। इसमें हम आज विचार करेंगे आचार्य शंकुक के अनुमितिवाद पर। विभावानुभावक व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्ति है, जो रस निष्पत्ति सूत्र है, इसका व्याख्यान आचार्य शंकुक ने न्याय शास्त्र की दृष्टि से किस प्रकार से प्रस्तुत किया। हमने उस दिन आपको बतलाया था कि संयोगात और निष्पत्ति, इन दोनों ही क्रियापदों के 3 अर्थ हैं, 4 अर्थ हैं। संयोग के का स्थायी के साथ संयोग, संयोगात का अर्थ है स्थायी नाश संयोग। तो विभावों का संयोग स्थायी के साथ, अनुभावों का संयोग स्थायी के साथ और व्यभिचारी का संयोग स्थायी के साथ, और इनके आधार पर जो रस की निष्पत्ति होती है, तो लोल्लट ने माना उत्पत्ति, शंकुक ने माना अनुमिति और भट्टनायक ने माना भुक्ति और आचार्य अभिनवगुप्त ने माना अभिव्यक्ति। ये इन क्रियापदों के जो अर्थ इन आचार्यों की दृष्टि से हैं, उनको आप ध्यान में रखें। आज जो हमारे सम्मुख उपस्थित है वो है आचार्य शंकुक का अनुमितिवाद। पढ़िए पंक्ति इसकी। राम एव अयम, अयम एव रामः इति। ये एक वाक्य हो गया। न रामो रामः अयम इति उत्तरकालिके बाधे रामोयमिति। दूसरा वाक्य हो गया। इति जहां पर है वहां वाक्य परामर्शक है। रामः स्याद् वा न वा अयम इति। राम सदृशः अयम इति। ये 4 वाक्य हो गए। इन 4 वाक्यों में आप ये समझ लीजिए कि एक राम पद है और एक अयम पद है। 2 पद है ना, एक राम है और एक अयम है। तो राम इसमें है आपका विशेषण और अयम है इसमें विशेषण। ये पकड़ लीजिए, राम क्या है? विशेषण और अयम पदवाच्य विशेष्य है। तो अयम रामः, तो अयम विशेष हो गया ना, ठीक है। तो पहला जो वाक्य है, अच्छा इसके बाद देखिए राम सदृशोयमिति, इसके बाद आचार्य ने 4 शब्द लिखे हैं: सम्यक, मिथ्या, संशय, सादृश्य, प्रतीतिभ्यः, बहुवचन लगा दिया। और अंत में लिखा है विलक्षणया चित्ततुर्गादिन्यायेन रामोयमिति प्रतिपत्त्या ग्राह्ये नटे। तो ग्रहण कौन कर रहा है नट का? सामाजिक, ठीक है। नटे ग्राह्ये, नट के ग्रहण कर लिए जाने पर, केन सामाजिकेन। तो उसमें जो नट में जो प्रतीति हो रही है सामाजिक को, वो किस प्रकार की प्रतीति हो रही है? रामोयमिति प्रतिपत्त्या, यह राम ही है, अयम रामः, यह राम ही है, इस प्रकार की प्रतिपत्ति उसको हो रही। प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ ज्ञान, प्रतिपत्त शब्द का अर्थ होता है बुद्धि, और प्रतिपत्त्या मतलब ज्ञानेन, प्रतिपत्त ज्ञान, ठीक है। तो प्रतिपत्त्या मतलब ज्ञानेन। उस ज्ञान का स्वरूप क्या होगा? अयम रामः। और अयम रामः, इस ज्ञान को ग्रहण कराने में एक न्याय दिया है यहाँ, न्यायेन। न्याय का अर्थ है सिद्धांत, तो वो क्या है? चित्ततुर्गादिन न्याय, ठीक है। और वो जो चित्ततुर्गादिन न्याय होता है वो विलक्षण होता है।
विलक्षण मतलब भिन्न। विलक्षण का अर्थ क्या हो गया? भिन्न। किससे? सम्यक मिथ्या संशय सादृश्य प्रतीतिभ्यो, बहुवचन लगा है ना, तो सम्यक प्रतीतिभ्य, सम्यक प्रतीत्या, मिथ्या प्रतीत्या, सादृश्य प्रतीत्या, सादृश्य प्रतीत्या च। तो सम्यक, मिथ्या, सादृश्य, संशय और सादृश्य, ये 4 प्रकार की प्रतीतियां हैं। तो ये कहाँ होती हैं? लोक में। लोक में यदि आपको किसी भी पदार्थ का ज्ञान होगा तो या तो वो सम्यक होगा, या मिथ्या होगा, या संशयात्मक होगा 50-50%, या सादृश्य होगा, ये उसके सदृश है। ठीक है, जैसे गौरी व गवया, तो वो उपमान प्रमाण है। ठीक है, उपमिति ग्रहणम उपमानम अतिदेश वाक्यार्थ स्मरणेन जायमानम ज्ञानम। तो सम्यक, मिथ्या, संशय और सादृश्य, ये 4 प्रकार की लौकिकेभ्य प्रतीतिभ्यो विलक्षणया प्रतिपत्त्या। विलक्षणया में स्त्रीलिंग है, अंत में देखिए आया प्रतिपत्त्या। तो विलक्षणया प्रतिपत्त्या, और इस विलक्षण प्रतिपत्ति की उत्पत्ति में हेतु क्या है? चित्ततुर्गादि न्यायेन। और उस विलक्षण प्रतिपत्ति का स्वरूप क्या है? रामोयमिति, यह राम ही है। ठीक है, तो जिस समय सामाजिक अभिनय को देख रहा है या भगवान राम के अभिनय को देख रहा है, उस समय सामाजिक उस अभिनेता को राम ही समझता है। भले ही वो आपका मित्र हो, भले ही वो आपका बंधु हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, परिचित हो, लेकिन जितनी देर तक वो अभिनय कर रहा है उतनी देर तक आप उसको राम ही मानेंगे, उसको आप दुष्यंत ही मानेंगे। यदि इस प्रकार की प्रतीति आपको नहीं होती है तो आप रसानुभूति नहीं कर सकते। समझ में आया? तो नट में होने वाली सामाजिक को राम की जो प्रतीति है, उस प्रतीति में जो उस प्रतीति का प्रकार क्या, वो हुई कैसे थी, ये बता दिया। इससे विलक्षण तो सम्यक, मिथ्या, संशय, सादृश्य रूपी 4 प्रकार की लौकिक प्रतीतियों से विलक्षणया प्रतिपत्त्या, विलक्षण बुद्धि होती है किसमें? नट में। किसको? सामाजिक। उसमें लगा दिया चित्ततुर्गन न्याय। अभी हम बताएंगे चित्ततुर्गन न्याय। तो 4 प्रकार की प्रतीतियों के 4 वाक्य ऊपर दे दिए, 4 वाक्य दिए ना ऊपर। इति 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 4 बार लगाया। राम इति, रामोयमिति, रामवान वायमिति, राम सदृशोयमिति, 4 लगाया। तो पहली प्रतीति है सम्यक, दूसरी प्रतीति है मिथ्या, तीसरी प्रतीति है संशय, और चौथी प्रतीति है सादृश्य। सादृश्य प्रतीति। 4 वाक्य दे दिए, लेकिन इसमें विशेषण विशेष एक ही है। विशेषण है आपका राम, और विशेष है अयम पदवाच्य नट। अयम पदवाच्य कौन है? नट। ठीक, तो राम है विशेषण और अयम है विशेष। ये भी पकड़िएगा, क्योंकि अभी हमको विचार करना है एवकार पर। एव लगा है ना, एव किस लिए आता है? अवधारण के अर्थ में, निश्चय के अर्थ में। यानी एक विद्यार्थी बैठे हैं तो राम ही जाएगा, तो राम ही जाएगा का मतलब क्या है? कि गमनक क्रिया किसमें होगी? अन्य में नहीं होगी। अन्य में गमनक क्रिया का निषेध कर दिया, और गमनक क्रिया को किसमें? जैसे पार्थ एव धनुर्धर, तो पार्थ ही धनुर्धर है। तो पार्थ को में जब धनुर्धरत्व को आपने जोड़ा तो अन्य धनुर्धरा न संति, अन्य धनुर्धारिण न संति, तो पार्थ एव धनुर्धरा वर्तते। ठीक है, तो धनुर्धरत्व को किसमें सीमित कर दिया? पार्थ में सीमित कर दिया, तो इसीलिए एव दिया है इसमें। तो राम एव अयम, अयम राम एव, यह राम ही है। या उलट के बोल दीजिए, अयमेव रामः,
इस प्रकार से जो प्रतीति होती है वो क्या है? सम्यक प्रतीति। इसमें कोई संदेह नहीं है, यह राम ही है। ठीक है। अब इसमें राम एव अयम में एव जुड़ा है विशेषण के साथ, राम के साथ, और अयमेव राम में एव जुड़ा है किसके साथ? विशेष के साथ। यही वैलक्षण्य है। इसमें दिया होगा, देखिए आपकी हिंदी में, अयोगम अन्य योगंच अत्यंता योगमेव च व्यवच्छिन्नति धर्मस्य एव कारस्त्रिधा मता। व्यवच्छिन्नति धर्मस्य एव कारस्त्रिधा मता। अयोग, अन्य योग और अत्यंता योग। ठीक है। देखो इसमें दिया है, देखो अयोगम अन्य योगंच अत्यंता योगमेव च व्यवच्छिन्नति धर्मस्य एव कारस्त्रिधा मता। लेकिन तीन अर्थ है। तो फिर इसका अर्थ उसमें देखिए क्या है? यत्र विशेषणान्वितः एवकारस् तत्र विशेष्ये विशेषणस्य असंबंध रूपम अयोगम निषेधयति। जहाँ विशेषण के साथ एवकार जुड़ा है वहाँ विशेष्य में विशेषण के असंबद्ध रूपी अयोग को निषेध करता है। यथा राम एव अयम, पहला वाला, तो यहाँ पर क्या था? विशेषण संगस्त एवकार। ठीक है। विशेषण संगत जो एवकार है वो अयोग का व्यवच्छेदक है, और विशेष संगत एवकार अन्य योग का अवच्छेदक है, व्यवच्छेदक है। तो रामस्य विशेषणस्य तदन्वितेन ऐवकारेण इदमर्थे विशेषे रामत्वायोगम व्यवच्छिन्नत्। ठीक है। व्यवच्छिन्दन् अस्य रामत्वं निमयति। अत्र पुनर्विशेष्यगत एवकारस्तत्र विशेष्ये तरस्मिन् विशेषणी भूत धर्म संबंधम वारयति। ये उससे देख लीजिएगा। तो विशेषण संगतस्तेवकार अयोग व्यवच्छेद का, और विशेष संगतस्तेवकार अन्य योग व्यवच्छेद का। इसीलिए ये दो जगह एव को दिया, राम एव अयम और अयमेव राम, मतलब यही राम है, अन्य राम कोई नहीं, दोनों का इस तरह से ये उसमें बता दिया। अन्य योग व्यवच्छेद मतलब अन्य में होगा, रामत्व का निषेध कर दिया। अन्यत्र रामत्वम न विद्यते अत्रैव रामत्वम विद्यते। ये होगी सम्यक प्रतीति। इसके बाद दूसरी प्रतीति है न रामोयम, अयम रामः न। अयम अर्थात ये जो नट है ये राम नहीं है। तो जैसे मिथ्या प्रतीति में क्या होता है कि उत्तरकालिक बाद हो जाता है। जैसे रज्जु में सर्प की प्रतीति, तो प्रकाश संसर्ग से क्या हो गया? उसका सर्पत्व भाग गया, समाप्त हो गया, जो अध्यास था वो नष्ट हो गया, तो आपको वास्तविक पदार्थ का ज्ञान हो गया। तो उत्तरकालिक बाद होता है मिथ्या प्रतीति में। जैसे शुक्तो रजतम, सीपी में रजत है, तो आप चमचमाता को भागे उसको पाने के लिए, वहां जब आप पहुंचते हैं तो आप क्या देखते हैं कि अरे ये तो सीपी है। उत्तरकालिक, जो उत्तरकालिक बाद हो गया। ठीक है। तो यही लिख रहे हैं, न रामोयमिति उत्तरकालिके बाधे रामोयमिति। पहले आपको संदेह हुआ कि यह राम नहीं है, लेकिन उत्तरकालिक में जब उस मिथ्या ज्ञान का बाध हो गया, अर्थात तदगत आपने कोई लक्षण इत्यादि देखे, तो आपने क्या कहा कि अयम रामः रामोयमिति, यह तो राम है। ये क्या हो गई आपकी मिथ्या प्रतीति। मिथ्या प्रतीति में उत्तरकालिक बाध होता है। रामः स्यात् वा न वायमिति, यह राम है या राम नहीं है। ठीक है। तो राम है ये भी ज्ञान हो रहा है, और राम नहीं है ये भी ज्ञान हो रहा है। अर्थात दोनों प्रकार का ज्ञान हो रहा है आपको। 50% राम और 50% राम नहीं है। ये संदेह हो गया, संशय हो गया। और राम सदृशो अयम रामः नास्ति वस्तुतः राम सदृशः वर्तते, ये राम के समान है। इस प्रकार से ज्ञान हुआ उसमें। ठीक है। ये जो चार प्रकार की लौकिक प्रतीति हैं, इनसे
प्रतीतिभ्यो विलक्षणया प्रतिपत्त्या। देखिए विलक्षणया में जो तृतीया है उसको प्रतिपत्त्या से जोड़ेंगे तो अन्वय बैठ जाएगा, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। स्त्रीलिंग है यहाँ ना, विलक्षणया प्रतिपत्त्या। प्रतिपत्त्या। तो इस विलक्षण से जो इस चारों प्रकार की लौकिक प्रतीतियों से विलक्षण जो प्रतीति आपकी है, वो जो विलक्षण प्रतीति है वो किससे हो रही है? तो उसमें एक न्याय लगाया, चित्त तुर्गन न्याय। तुरग का अर्थ होता है घोड़ा, और चित्र लिखिता तुर्गा, चित्र तुर्गा, चित्र में बना हुआ चित्र अर्थात घोड़े का बड़ा सुंदर चित्र बना दीजिए। अब उस चित्र को आप क्या कहेंगे? ना उसको सम्यक कह सकते कि अयम तुर्ग एव, ठीक है, तुरग एवायम नहीं कह सकते ना। यदि सम्यक कहेंगे तो सवारी करनी पड़ेगी, तो सवारी कर सकते हैं? नहीं कर सकते उसकी, तो वो सम्यक भी नहीं है, और क्या है, वो मिथ्या भी नहीं है कि नासौ तुर्गा, चित्रलित का तुर्ग तुर्ग नास्ति, क्योंकि दूसरा कहेगा कि इसकी अक्ल खराब हो गई, इसके तो जो आकृति है वो तो घोड़े की ही है, तो उत्तरकालिक बात हो जाएगा। प्रमाणांतर से कोई अन्य व्यक्ति कह देगा कि नहीं नहीं ये तो तुर्ग ही है, घोड़ा ऐसे ही होता है सारा, आप कैसे कहेंगे? ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? तीसरी संशय। तुर्गः वान वायमिति, यह घोड़ा है या घोड़ा नहीं है, ऐसा भी ज्ञान उसके विषय में हो सकता है। इससे विलक्षण ज्ञान होता है, मतलब यह घोड़ा है या घोड़ा नहीं है, ऐसा यदि आप ज्ञान करेंगे उसके विषय में, यदि इस संशय में पड़े रहेंगे घोड़ा होते हुए भी, तो लोग क्या कहेगा कि इसको तो घोड़े की ही पहचान नहीं। फिर राम तुरग सदृशो यमिति, यह जो चित्र लिखित तुरग है ये कैसा है? तुरग सदृश है, तो तुरग सदृश भी नहीं है, वो तो तुरग ही है। तुरग सदृश थोड़ी है, तुरग सदृश क्या कोई दूसरा जानवर है? वो गवाय है, खच्चर हो सकता है, गधा हो सकता है, तो घोड़ा बना है अच्छा खासा, तो तुरग सदृश भी आप उसको नहीं कह सकते, वो तो तुरग ही है। ठीक है जी। तो चित्र लिखित तुरग में जैसे सम्यक मिथ्या संशय सादृश्य प्रतीतियों से विलक्षण प्रतीति होती है, वैसे ही रामोयमिति प्रतीतिर जायते किसमें? नट में रामोयमिति प्रतीति होती है। अब इन्होंने दो श्लोक दिए हैं, ये तो समझ में आ गया ना? बिल्कुल अच्छी तरह से। कि चित्त तुर्ग न्यायेन ग्राह्ये नटे, मतलब सबसे विलक्षण है। कया प्रतिपत्त्या कीदृश्या तो विलक्षणया, केभ्यो विलक्षणया लौकिकेभ्यः प्रतीतिभ्यो विलक्षणया, काश्च लौकिकाः प्रतीतयः तो सम्यक् मिथ्या संशय सादृश्य प्रतीति रूपा। किम स्वरूपा, तो वो ऊपर चार वाक्य इन्होंने दे दिए। बैठ गई पंक्ति। अब ये बताते हैं, दो उदाहरण देते हैं इसमें। सेयम ममांगेषु सुधारसच्छटास पूर्व कर्पूर्व शकालिका दिशो अनुरथ श्रीर मनस शरीरिणी प्राणेश्वरी चंचल गता। ये आपका आलम्बन विभाव है, और नीचे जो है वो उद्दीपन विभाव है। दैवाद अहमद्यतया चपलायत नेत्रया वियुक्तश्च अविरल विलोल जलदक्काल सोपागतश्चायम्। देखिए, लोचन गोचरं गता इयं प्राणेश्वरी लोचन गोचरं गता, बन गया वाक्य। सा इयं में से इयं निकाल लीजिए, सा वह प्राणेश्वरी, इयं सा प्रसिद्धा, इयं प्राणेश्वरी इदानीं लोचन गोचरं गता। लोचन गोचरं गता अर्थ क्या है? प्रत्यक्षीकृता, दिखाई दे रही है। ठीक है, कैसी है वो? तो उसके विशेषण दिए। मम अंगेषु सुधारसच्छटा, पहला विशेषण। और मम दृशो, मेरी दो आंखें हैं। दृशो में द्विवचन है ना, दृश दृशो, षष्ठी द्विवचन।
ठीक है। तो मेरी जो 2 आंखें हैं उनके लिए क्या है ये? सपूर कर्पूर शलाकिका दृशो, शलाकिका इयम, ठीक है। इयम अंगेषु मम अंगेषु सुधारसच्छटा, सुधारस की छटा, सुधारस मतलब अमृत की छटा के समान है। और इयम मम दृशो सपूर कर्पूर शलाकिका, कपूर की शलाका के समान है। कपूर मिश्रित अंजन लगाया जाता है आंखों में शांति के लिए। कपूर ठंडा होता है। कपूर की तासीर ठंडी होती है। तासीर मतलब स्वभाव, नेचर। जैसे दही की जो तासीर होती है, दही होता है आपका शीतल होता है, दही भी दही की तासीर जो होती है। तो कपूर की तासीर क्या होती है? ठंडी होती है। जैसे चंदन में कपूर मिला के घिस के लगा लीजिए तो चंदन और ठंडा हो जाएगा, लेकिन चंदन में कपूर मिला के स्फटिक में लगा देंगे तो स्फटिक उसको नहीं सह पाता। स्फटिक के साथ कपूर का मेल नहीं है। तो सुपूर है, सुष्ठु पूरिता कर्पूर शलाकिका, कपूर की यह शलाका है। किसके लिए? दृशो, आंखों के लिए। और मनसः मनोरथ श्री, मन के जो मनोरथ है उसकी क्या है? ये श्री है। मनसः मनोरथ श्री शरीरिणी, शरीर धारिणी यम मनसः मनोरथ श्री, मनसः शरीर धारिणी मनोरथ श्री, अच्छा, शरीरिणी यम प्राणेश्वरी लोचन गोचरं गता, हमारी आंखों के द्वारा देखी जा रही है। तो आलम्बन विवाह हो गया, क्योंकि उस नायिका को देखकर नायक के चित्त में इतने प्रकार के भाव उत्पन्न हो गए। दूसरा क्या है? दैवाद अहमद्यतया चपलायत नेत्रया वियुक्तश्च, अहम अद्यतया वियुक्तः बन गया वाक्य। अहम अद्यतया वियुक्त, तया नायिका, आज मैं उस नायिका से क्या हुआ? वियोग हुआ। वियोग हो गया मेरा उस नायिका से वियोग हुआ। लेकिन कैसे? दैव से। दैव मतलब पूर्व जन्म के पौरुष के बल से, ठीक है। दैव और पुरुषार्थ में अंतर क्या है? पौरुष होता है इस जन्म का, और पूर्व जन्म के पौरुष को दैव कहते हैं। पूर्व जन्म में आपने किया है, भाग्य उसको कहते हैं। तो दैवाद तो भाग्य बलाद, भाग्य से वैपरीत्या, ठीक है। अहम अद्य तया वियुक्ता, तो कैसी है वो? तो चपलायत नेत्रया, चपले आयते च नेत्रे यस्याह तया, चपल चंचल और आयत बड़े बड़े विशाल, ठीक है, मृगलोचना, ऐसी उस नायिका के द्वारा मैं क्या हूँ? वियुक्त, उससे दूर कर दिया गया हूँ। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापे नास्तंगमित महीना वर्ष भोग्येण भर्तु। तो अविरल विलोल जलदः कालः समुपागतश्चायम्, और जैसे ही मैं उससे वियुक्त हुआ कि अयं कालः समुपागतः, यह समय उपस्थित हो गया। कैसा समय? अविरल विलोल जलदः, जलद मतलब मेघ, तो वर्षा ऋतु उपस्थित हो गई। और वर्षा ऋतु भी कैसी? जिसमें जो जल की धार है वो अविरल रूप से पृथ्वी पर गिर रही है, बड़ा कष्ट होगा उसको। हाँ, तो वर्षा ऋतु उपस्थित हो गई। तो वर्षा ऋतु क्या है? उसके विप्रलंभ को और अधिक बढ़ा रहा। तो दीपक हुए। तो प्रथम में है आपका आलम्बन विभाव और उत्तरार्ध में है आपका उद्दीपन विभाव। लेकिन ये जो भी हैं ये किस रूप से आ रहे हैं? कविता के माध्यम से, ठीक है। यही नीचे लिख रहे हैं, पढ़िए। इत्यादि काव्यानुसंधान बलात् शिक्षाभ्यास निवर्तित स्वकार्य, निर्वर्तित पकड़िएगा, ठीक है। अच्छा, देखिए प्रकटने में तृतीया लगी है।
ये जुड़ेगी किससे? नटे नैव, नटे नैव प्रकाशिते। ठीक है, चलिए। इत्यादि, इस प्रकार से काव्यस्य अनुसंधानम, काव्यानुसंधानम, और तस्य बलात्। तो नट ने क्या किया? इस प्रकार से अनेक काव्यों का अनुशीलन किया। और फिर उसके बाद उसने किसकी शिक्षा प्राप्त की? अभिनय की शिक्षा प्राप्त की। और शिक्षा प्राप्त करके उसने क्या किया? अभ्यास किया। ठीक है, शिक्षा अभ्यास कहा है ना। व्युत्पत्ति और किसकी? 3 हेतु है ना, इति हेतुस्तदुद्भवे, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो शक्ति का अर्थ क्या है? आप में उसको समझने की योग्यता होनी चाहिए। और व्युत्पत्ति का अर्थ क्या है? बाकी उसको समझ के आप धारण करें, प्रखर बुद्धि वाला, और फिर उसके अनुसार आप लिखें, पढ़ें, अभ्यास करें। नोट्स बनाता है ना विद्यार्थी, तो समझ के अपने नोट्स बना लिए उसने। 1 बार बनाएगा, 2 बार बनाएगा, 3 बार बनाएगा, रिवाइज हो जाता है। एमए में कई ग्रंथों को सामने रख के नोट्स बनाए जाते हैं। सभी चीज एक ग्रंथ में नहीं मिलती, विशेषकर इतिहास वाले पेपर में। इतिहास वाले में आप 4 ग्रंथ इकट्ठे करेंगे तो 4 ग्रंथों से आपको 4 प्रमाण मिलेंगे। एक ग्रंथ में सारे प्रमाण आपको नहीं मिलेंगे, तो आपका उत्तर क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। परीक्षा कोई चाहता है, अपेक्षा रहती है। तो इत्यादि काव्यानुसंधान बलात् शिक्षाभ्यास निर्वर्तित स्वकार्य प्रकटनेन च नटेनैव प्रकाशितैः। तो नट क्या कर रहा है? स्वकार्य प्रकटन कर रहा है। उसका कार्य क्या है? अभिनय करना। अनुकार्य का अनुकरण करना। कैसे? 4 प्रकार की अवस्थाओं, अनुकार्य की 4 प्रकार की अवस्थाओं का 4 प्रकार के अभिनय के माध्यम से अनुकरण किया जाना ही नाट्य कहलाता है। अवस्था अनुकृतिर नाट्य। लेकिन वो करता क्या है कि पहले काव्य का अनुसंधान करता है, फिर उसके बाद उसकी शिक्षा प्राप्त करता है, फिर उसके अनुसार वो अभ्यास करता है, तब वो निर्वर्तित अर्थात संपन्न करता है, उपस्थित करता है किसको? अपने कार्य को। इतना परिश्रम अपेक्षित है इसमें, नाटक करने में, नट में। इसके बिना वो नट नहीं, अभिनय नहीं कर सकता। ठीक है। तो अनुसंधानम कवि विवक्षितार्थस्य साक्षादेव करणम, कवि के द्वारा प्रस्तुत किए गए जो अर्थ है उसका साक्षात, ठीक है, अभ्यास करना, उसका साक्षात्कार करना। और तेन नटादीनां विरसास्वाद उपन्नतस्य बलात् सहकारात् शिक्षे इत्यादि शिक्षया उपदेशेन अभ्यासेन पुनः पुनः अनुशीलनेन। शिक्षा का अर्थ क्या है? गुरुमुखेन श्रवणम। उसमें आया है ना, अधीत बोधाचरण प्रचारणे। निषद पढ़ लिया है? नहीं, कहाँ से होगा? निषद इस साल है, लगा है, लाइएगा, उसको भी पढ़ा देंगे। सर आप ही पढ़ निषद अधीत बोधाचरण प्रचारणे। अधीत का अर्थ है गुरुमुखाश्रवणम, बोध का अर्थ है मन से स्थापनम, और उसके अनुसार तदनुसारी आचरणम, उसके अनुसार आचरण करना, तब उसके बाद शिक्षा का अधिकार मिलता है। 4 अध्ययन की अवस्थाएं हैं। तो उपदेशेन अभ्यासेन पुनः पुनः अनुशीलनेन। ये जो श्लोक है आपका, दैवाद हमत्य तया चपलायत नेत्रया, ये रुद्रटालंकार में मिलता है। आचार्य रुद्रट ने बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा अलंकार शास्त्र का, 16 अध्याय हैं उसमें। ये किस अलंकार का मतलब ये? तो ये अब देखना पड़ेगा रेफरेंस उसका। अच्छा। तो रुद्रटालंकार में यह पद्य उदाहरण के रूप में मिला है। ठीक है। चलें। तो ये हो गया नटे नैव प्रकाशित ही, और नट के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। लेकिन प्रकाशित करने के पहले नट ने इतना किया, काव्य को पढ़ा, काव्य की शिक्षा प्राप्त की, उसका अभ्यास किया।
या अभिनय की शिक्षा प्राप्त की और उसका अभ्यास अभ्यास किया। किया। इतना वो कर चुका। जी। इतने करने के बाद नट के द्वारा प्रकाशित किए जा रहे, तो किसको प्रकाशित कर रहा है? तो वो आगे बता रहे हैं, कारण कार्य सहकार्य। तो कारण कौन है? विभाव, कारण कार्य और सहकार्य। तो नटे नैव प्रकाशितैः कारण कार्य सहकार्यैः और कृत्रिमैरपि तथा अनभिमन्यमानैः विभावादि शब्द व्यपदेश्यैः। तो जो कारण है वो कविता में बन जाता है विभाव, और जो कार्य है वो बन जाता है अनुभाव, और जो सहकारी है वो बन जाता है व्यभिचारी। तो विभावादि आदिपद से अनुभाव और व्यभिचारी को ले लेंगे। शब्द व्यपदेश, व्यपदेशो ही नाम संज्ञा। तो कविता में वो किस रूप में उपस्थित होते हैं? कारण कार्य और सहकारी जब कविता में आ गए तो किस क्या क्या कहलाएंगे? विभाव अनुभाव और व्यभिचारी उनको कहेंगे। लेकिन है वो क्या? कृत्रिम है। कृत्रिम क्यों है? क्योंकि वास्तविक विभाव अनुभाव अनुभाव तो इतिहास प्रसिद्ध राम में होंगे, जो कौशल नरेश दशरथ के पुत्र थे, दाशरथी थे, यशोदानंदन क्या थे आपका? कौशल्यानंदन। ठीक है। तो उन दाशरथी राम में वास्तविक अनुभाव, वास्तविक व्यभिचारी, वास्तविक विभाव तो वो हुए ना। नट उनका अनुकरण कर रहा है, नकल कर रहा है अभ्यास से, शिक्षा और अभ्यास से। तो नट में जो विभाव अनुभाव व्यभिचारी दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? कृत्रिम है। तो संपूर्ण सामग्री अनुमान की कृत्रिम हो गई। पकड़ लिया? असौ नटः रतिमान, इस नट में रति है, यह अनुमान आपने किया। क्यों? विलक्षण स्मित कटाक्षादि मत्वा, ये हेतु हो गया। यह नट रति से संपन्न है क्योंकि इसमें विलक्षण स्मित और कटाक्ष दिखलाई दे रहे हैं। ठीक है। तो जो स्मित और कटाक्ष उसमें दिखलाई दे रहे हैं वो सब के सब क्या है? यदि रामादि के हैं तो कृत्रिम है। लेकिन तथा, तथा मतलब तेन रूपेण, अर्थात कृत्रिमत्वेन, ये पकड़ लीजिए। तथा का अर्थ क्या हो गया? कृत्रिमत्वेन अनभिमन्यमानैः। अभिमन्यमान और अनभिमन्यमान। अभिमन्यमानैः का अर्थ होता है स्वीकृतैः, और अनभिमन्यमानैः का अर्थ हो जाएगा अस्वीकृतैः। तो है तो वो कृत्रिम, लेकिन कृत्रिमत्वेन अनभिमन्यमानैः, उनको सामाजिक कृत्रिम नहीं मानता। उनको क्या मानता है? वास्तविक में नाम है। ठीक है। तो इसमें कारण क्या है बताइए, दिमाग लगाइए। किसमें? मतलब कृत्रिम होते हुए भी कृत्रिम न मानने में हेतु क्या है? सामाजिक के द्वारा नट के विभावानुभाव व्यभिचारी के कृत्रिम होते हुए भी उनको कृत्रिम न मानने में हेतु क्या है? तृतीयांत पद दिया है, प्रकटनेन, स्वकार्य प्रकटनेन। कथम? शिक्षाभ्यास निर्वर्तित स्वकार्य प्रकटन। वो इतना अधिक अभ्यास करता है, इतनी सटीक शिक्षा प्राप्त करता है, काव्यों का अनुसंधान करता है। प्रवीणता इतनी आ गई। हाँ, प्रावीण्य, प्रवीणता उसमें आ गई। जब उसमें प्रवीणता आ गई, वो निपुण हो गया, तब वो अभिनय कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले जो विभावानुभाव व्यभिचारी वो कृत्रिम होते हुए भी कृत्रिमत्वेन अनभिमन्यमानैः, सामाजिक के द्वारा उनको कृत्रिम नहीं माना जाता। पकड़ लिया है जी। और यदि एवं प्रकार न प्रकटितः शिक्षाभ्यास निर्वर्तितः नास्ति तस्य प्रकटनम तस्य प्रकाशनम विभावादीनां तर्हि कृत्रिमाः एव प्रतीयन्ते। किंतु कृत्रिमाः न प्रतीयन्ते यतो हि शिक्षा तत्र संप्राप्ता अभ्यासस्तत्र विहितः काव्यम अनुशीलितम्।
तो तदनन्तरम् असौ प्रकटनाय उपस्थितः केषां प्रकटनाय रामादि गतानां विभावानुभाव व्यभिचारिणां प्रकटनाय प्रकाशनाय असौ नटः उपस्थितः। अतएव तत्र सर्वेपि विभावानुभावाः कृत्रिमाः वर्तन्ते, अवास्तविकाः वर्तन्ते, प्रातिभासिकाः वर्तन्ते, किंतु ते प्रातिभासिकाः न प्रतिभान्ति, वो प्रातिभासिक प्रतीत नहीं होते। समझ में आ रहा? बिल्कुल। और उनको हमने क्या कहा? विभावादि शब्द। विभाव क्यों कहा? क्योंकि वो कविता से उपस्थित हुए हैं। हाँ जी, लोक से, लोक से नहीं, कविता से। लोक से उपस्थित होंगे तो आपको उसको ग्रहण करने का अधिकार ही नहीं होगा, क्योंकि लोक में वो अत्यंत वैयक्तिक होते हैं। लोक में आप किसी अन्य की अनुभूति, किसी अन्य के उसको आप नहीं ग्रहण कर सकते। यदि ग्रहण करेंगे तो सारी जो व्यवस्था है उसका उच्छेद हो जाएगा, नीति में विरोध उत्पन्न हो जाएगा, है ना? जैसे फिल्म आई ऑल कैरेक्टर्स आर फिक्शनल। हाँ, किसी का वो करना केवल काल्पनिक होते हैं, अनुभूति पर्यंत ही वो करते हैं। व्यपदेश्यैः संयोगात्, संयोग क्रिया आई थी ना, विभावानुभाव व्यभिचार संयोगात् सनिष्पत्ति। तो संयोगात् किसके साथ? संयोगात् विभावानुभाव व्यपदेश्यैः सह संयोगः। ठीक है, इसमें जो तृतीया है उसको हेत्वर्थक भी और सहार्थक भी दोनों मान के चलिएगा। ये जब तक रहते हैं तब तक प्रतीति होती है, और जब हट जाएंगे तो नहीं होगी। और कारण भी है, कारण का अर्थ है उसको उत्पन्न भी करते हैं। तो व्यपदेश्यैः संयोगात्, व्यपदेश्यैः सह संयोगात्। कस, तो ये संयोग हुआ कैसा? तो गम्य गमक भाव रूपात्। आ गया। संयोग का अर्थ क्या है? गम्य गमक भाव। किसने माना? शंकुक ने। लुल्लट ने माना था उत्पाद्य उत्पादक भाव, और अनुमाप्य अनुमापक भाव, और पोष्य पोषक भाव। तीन संबंध माने थे, लेकिन उन्होंने क्या माना? गम्य गमक भाव। गम्य क्या है? स्थायी भाव। और गमक कौन है? विभावानुभाव व्यभिचारी। विभावानुभाव व्यभिचारी जिनका प्रकाशन कृत्रिमत्वेन नट कर रहा है, लेकिन हम उसको कृत्रिम नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको उसने बहुत अधिक मजबूती के साथ अभ्यास अर्जित करके प्रस्तुत किया है। अनुमीयमानः, शानच लगा दिया। ठीक है, ठीक है, ये है। आगे देखिए, आया है रत्यादि भाव। आया है नीचे, मिली पंक्ति। संभाव्यमानो रत्यादि भाव। हाँ, तो ये अनुमीयमान का अन्वय किसके साथ होगा? रत्यादि भाव। ठीक। और वस्तु सौंदर्य बलात् रसनित्वेन अन्यानुमीयमान विलक्षणः, और स्थायित्वेन संभाव्यमानः रत्यादि भाव। तो गम्य गमक भाव रूपाद अनुमीयमान रत्यादि भाव, वस्तु सौंदर्य बलाद रसनीयत्वेन अन्यानुमीयमान विलक्षणः रत्यादि भाव, और स्थायित्वेन संभाव्यमानः रत्यादि भाव। तीन विशेषण आए। पंक्तियों का अन्वय ऐसे लगा लीजिए, शास्त्र अपने आप समझ में आ जाएगा। पंक्ति पढ़ने से शास्त्र। तो अनुमीयमानः रत्यादि भाव, कथम अनुमीयमानः? गम्य गमक भाव रूपात्। और गम्य गमक भाव रूपात् अर्थात विभावानुभाव व्यपदेश्यैः संयोगात् गम्य गमक भाव रूपात् अनुमीयमानः रत्यादि भाव, वस्तु सौंदर्य बलात् रसनीयत्वेन अन्यानुमीयमान विलक्षणः रत्यादि भाव, और स्थायित्वेन संभाव्यमानः रत्यादि भाव। ठीक है, तो यहाँ अन्वय बैठ जाएगा तो पंक्ति बैठ जाएगी। तो तीन विशेषण किसके हैं? रत्यादि भाव के। रत्यादि क्या है? स्थायी भाव। रतिरहा षष्ठ शोकश्च क्रोधोत्साहो भयं। तो इसकी आवृत्ति करते हैं कि नहीं? आवृत्ति कर दीजिए, मतलब पूरा खत्म करके ही उठिए। ठीक है, पूरी पुस्तक की चतुर्थ कम से कम जितना कोर्स में उतना तो याद कर लीजिए। हफ्ते में आप
2 दिन पूरी पुस्तक की आवृत्ति कीजिए, या 10 उल्लास नहीं पढ़ सकते तो एक दिन 3 की कीजिए, एक दिन 3 की कीजिए और एक दिन 4 की कीजिए। ये चतुर्थ दशम अधिक है तो प्रारंभ में आप क्या कहते हैं 4 तक की आवृत्ति कर सकते हैं, फिर 3 की कीजिए, फिर 3 की कीजिए। तो इसमें क्या होगा, पूरा प्रकाश आवृत्त हो जाएगा। तो हफ्ते में यदि 3 दिन में करते हैं तो 3 दिन में आवृत्ति हो जाएगी, पूरा एक दिन में नहीं कर सकते, कठिन है, बहुत कठिन, समय भी लगेगा। या 2-2 करके 5 दिन में कर जाएंगे। तीसरा तो छोटा सा है, 5 बहुत छोटा है। तीसरा छठवां भी छोटा, तीसरा और छठा आपका चित्रकार अर्थालंकार आर्थी व्यंजना। चले तो रसनीयत्वेन अन्यानुमीयमान विलक्षण। तो पहला क्या है, अन्मीयमान। अन्मीयमान मतलब अनुमानेन ज्ञायमान। अनुमान किसका होता है, परोक्ष का। पर्वतो वन्यमान धूमात में धूम का आंखों के साथ संबंध, प्रत्यक्षीकरण होता है, इंद्रिय संयोग होता है। अग्नि का अग्नि का नहीं होता है। तो जो साध्य है उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, और पहुंचना है आपको साध्य तक, अग्नि तक। तो साध्य अनुमान में जो साध्य होता है वो हमेशा परोक्ष होता है। परोक्ष मतलब इंद्रियों के परे। ये समस्या आएगी आगे जाकर इसमें। इस अनुमान को आप रसक प्रतीति में घटित नहीं कर सकते, क्योंकि रसक प्रतीति हमेशा साक्षात्कारात्मक होती है। यदि वो परोक्ष होगी तो कोई नाटक देखने ही नहीं जाएगा। जाएगा कोई? क्यों जाएगा? वो अत्यंत वैयक्तिक होती है, पर्सनल होती है, उस पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। हाँ, आपके संस्कार उसमें साधक बाधक बनते हैं। किसी के संस्कार अधिक जागृत होते हैं, किसी के कम जागृत होते हैं। जिसके अधिक जागृत है उसको अधिक रसानुभूति होती है, वो प्रत्यक्ष होती है और समानांतर होती है। मतलब जिस समय आप देख रहे हैं उसी समय होती है। जैसे ये नहीं कि वहाँ नाटक देखा फिर घर जाके रसानुभूति करें, ऐसा नहीं होता। समानांतर होती है, प्रत्यक्ष होती है, वैयक्तिक होती है, आनंदिक रूप होती है। तभी उसको पाने के लिए संपूर्ण सामग्री के कृत्रिम होते हुए भी सहृदय दौड़ता है, लालायित होता है। समझ आया जी? दूसरा क्या है, वस्तु सौंदर्य बलाद रसनीयत्वेन अन्यानुमीयमान विलक्षण। ठीक है, अन्य अनुमीयमान, ठीक है, अन्य जो अनुमीयमान पदार्थ हैं, अर्थात रस के अतिरिक्त जो अन्य अनुमीयमान पदार्थ, जैसे पर्वतो वन्यमान धूमा, अग्नि अनुमीयमान है पर्वत पर, उनसे यह विलक्षण होता है। कौन? रत्यादि भाव। विलक्षण मतलब भिन्न। ऊपर भी विलक्षण या आया था। कैसे? तो उसमें पंचमी लगानी, वस्तु सौंदर्य बलात् रसनीयत्वेन, 2 लगा दी, एक पंचमी है और एक तृतीया है। तो वस्तु सौंदर्य बलात् रसनीयत्वेन, इसकी जो सामग्री है वो क्या है, सौंदर्य से भरी हुई है। ठीक है, वस्तु क्या है, वस्तु जो कुछ भी इसका विषय है वो क्या है, सौंदर्य से परिपूर्ण है। तो वस्तु सौंदर्य बलात् रसनीयत्वेन, यह हमेशा रसनीय होता है। रसनीय का अर्थ क्या होता है, आस्वाद का विषय होता है। रसनम आस्वादो निरतिशय सुख रूपता, ये सब शब्द इनसे पकड़ लीजिए इस कार्य इससे। रसनीय का अर्थ क्या है, निरतिशय सुख रूपता। और वस्तुनः अनुमीयमानायाः रतेः सौंदर्यम चमत्कारिकारिता, जो वस्तु है इसका जो विषय है, विषय क्या है, रति हुई या जो भी हुआ वो क्या होता है, रतेः सौंदर्यम चमत्कारिता लौकिक सुखानुमिति वारणाय। लोक में जो रत्यादि होते हैं वो हमेशा सुखकर नहीं होते, सही बात है। लेकिन कविता से जो रत्यादि उपस्थित होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सुखकर ही होते हैं। चले, समझ में आ गया ना?
वस्तुनः सौंदर्यम वस्तु सौंदर्यम, ठीक है, और तद्बलाद यदि वस्तु सौंदर्य बलात्। तो ऐसा क्यों कहा? तो लौकिक जो वस्तु है उनका निवारण करने के लिए, कि लौकिक जो वस्तुएं होती हैं जिनसे की रत्यादि की उत्पत्ति होती है वो हमेशा सुंदर नहीं होती, लेकिन काव्य से उत्पन्न होने वाली जो रत्यादि रूपी वस्तुएं वे हमेशा सुंदर होती हैं और वो रसनीय होती। रसनीय का अर्थ हो गया आस्वाद्यमानत्वेन निरतिशय सुख रूपता, वो हमेशा आस्वाद्य ही होती हैं। चले आगे। और फिर तीसरा क्या हेतु दिया? स्थायित्वेन संभाव्यमान। तो स्थायित्वेन का अर्थ है नटकतत्वेन संभाव्यमान। तो इसका अन्वय इस प्रकार से लगाइए, तत्र असन्नपि स्थायित्वेन संभाव्यमान रत्यादि भाव। तत्र मतलब नटे, असन्नपि उसमें विद्यमान वो नहीं होता, वास्तवम अविद्यमानोपि स्थायित्वेन नटकतत्वेन संभाव्यमानः ज्ञायमानः इत्यन्वयः। ठीक है। रत्यादिर भाव, तो रत्यादि भाव क्या हो गया? साध्य हो गया। रत्यादि भाव हो गया आपका साध्य। तो रत्यादि भाव तत्र अर्थात नटे असन्नपि, जो कुछ भी है वो कृत्रिम है, वास्तविक है। वास्तविक तो रामादि जो वास्तविक राम थे इतिहास प्रसिद्ध उसमें था। तो तत्र असन्नपि अर्थात अविद्यमानोपि स्थायित्वेन संभाव्यमान, स्थायित्वेन संभाव्यमान, स्थायित्वेन नटकतत्वेन संभाव्यमान। स्थायी रूप से नट में उसको उपस्थित, हम स्थायी रूप में उसको नट में उपस्थित देखते हैं। संभाव्यमान मतलब ज्ञायमान। ठीक है। कौन? रत्यादि भाव। ये तीन विशेषताएं रत्यादि भाव की बताई हैं, तो पकड़ लीजिए। अनुमीयमानः, अन्यानुमीयमान विलक्षणः, परिस्थायित्वेन संभाव्यमानः रत्यादि भावः। तत्र असन्नपि स्थायित्वेन, तत्र मतलब नटे। सामाजिकानां वासनया चर्वमाणो रस इति श्रीशंकुकः। देखिए, एक लोक है और एक काव्य कविता या अभिनय है, और तीसरा है सामाजिक। तो लोक से आप उठते हैं, उठाते हैं विषय को, कहाँ ले आते हैं? कविता में ले आते हैं, अभिनय में ले आते हैं, और अभिनय के माध्यम से वह अनुभूति सामाजिक तक पहुंचती है। तो अभी तक जो विचार कर रहे थे वो कहाँ तक का कर रहे थे? मंच तक का। नटका नटी नटन बोल रहे हैं इसके पहले। अब यहाँ से विचार करते हैं सामाजिकानाम। तो भाई ठीक है, उसमें जो कुछ भी वो नट में है, तो सामाजिक क्यों चमत्कृत होता है? तो वो बता दिया, सामाजिकानाम वासनया चर्व्यमाणः रसः। तो सामाजिकानाम वासनया चर्व्यमाणः रसः। चर्व्यमाण शब्द का अर्थ होता है पौनः पुण्येन आस्वाद्यमानः, या पुनः पुनः अनुसंधीयमान, ये लिखा है, देखिए। ठीक है। तो रस क्षणिक नहीं होता, इसका निराश हो गया, ये लिख रहे हैं। रसस्य क्षणिकत्वम निरस्यति, रस क्षणिक नहीं होता, वो चर्वमाण होता, अर्थात पुनः पुनः अनुसंधानात्मा। ठीक है। आस्वाद्यमान इत्यन्ये ननु अनुमितस्य नानुमानम सिद्धि प्रतिबंधादित्यताः वासनया। जिसका आपने अनुमान किया है उसका अनुमान नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर जोड़ दिया क्या आचार्य ने? वासना को जोड़ दिया। तो वासना क्या होती है? तो उसका अर्थ करते हैं धारावाहिनी इच्छा वासना। धारावाहिनी इच्छा वासना। जैसे आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो निरंतर अच्छी लगेगी जी। उसमें आपका विराग नहीं होगा। सही बात है। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को। ठीक है। तो धारावाहिनी इच्छा वासना तया इत्यर्थः। अनुमित्सया अनुमितो सिद्धिर्न प्रतिबंधकत्वमिति सार्वबोधिन्यां स्पष्टम। तो वासनया चर्व्यमाणः रस इति श्रीशंकुकः।
तो अपनी वासना के वशीभूत होकर, अपने संस्कार के वशीभूत होकर सामाजिक उस अन्यानुमीयमान अर्थात नट में जिसका अनुमान कर रहा है विभावानुभाव व्यभिचारी से, उस स्थायी भाव का क्या करता है? चर्चमाण, बार बार उसकी जुगाली करता है। ठीक है, चर्वमाण का अर्थ हो गया आस्वाद्यमान। चर्वणा का अर्थ क्या हो गया? जुगाली, उसकी बार बार उसका आस्वाद लेना। गाय हो गया। रस इति श्री शंकुक, आचार्य शंकुक ने यह माना। ठीक है, तो इतनी पंक्ति बैठा लीजिए, फिर अगली कक्षा में इसकी समीक्षा देखते हैं। जी, यहाँ तक रखें। हाँ, बस।